के ग्रेटर कैलाश के एक मंदिर से चोरी की एक ऐसी वारदात सामने आई है जो हैरान करने वाली है। यहाँ पर एक शख्स ने, जो कि मंदिर में माथा टेकने जाता था, ना सिर्फ वहाँ से मूर्ति चोरी की, उस मूर्ति को पिघलाकर उसकी चांदी बनाई और फिर उस शख्स ने उसे करोलबाग के सुनार को बेच दिया। एक सांप की चांदी की मूर्ति जो कि मंदिर से चोरी की गई थी, उसे छिपाने के लिए और इस वारदात को छुपाने के लिए इस चांदी की जो मूर्ति को पिघलाकर करोलबाग के एक सुनार को बेचकर कैश भी हासिल कर लिया गया। और इसके बाद ये सवाल भी उठा कि आस्था की जगह पर इतनी सफाई से चोरी की जो साजिश है वो कैसे रची गई। दरअसल मामला जो है दिल्ली के ग्रेटर कैलाश के एक मंदिर का है। वहाँ माथा टेकने वालों में एक ऐसा चोर भी शामिल था जिसने भगवान के मंदिर से सांप की मूर्ति चुराई। और इतना ही नहीं, चोरी पकड़ी ना जाए इसके लिए मूर्ति को पिघलाकर उसकी चांदी की ब्रिक बना दी गई और उसे सुनार के हाथों बेच दिया गया। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके से सामने आई इस चोरी की कहानी ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं कि मंदिर जैसी पवित्र जगह पर सुरक्षा के बीच आरोपी कैसे पहुंचा और उसने इस मूर्ति को ठिकाने लगाने की ये जो पूरी साजिश है किस तरह से रची। मामला दरअसल दक्षिणी दिल्ली के ग्रेटर कैलाश वन स्थित सनातन धर्म सत्संग सभा मंदिर का है। मंदिर से सांप की मूर्ति चोरी होने की शिकायत के बाद थाना ग्रेटर कैलाश वन में एक EFIR के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने दावा किया कि 24 घंटे के अंदर मूर्ति चुराने वाले को गिरफ्तार कर लिया गया है। जांच में पुलिस ने मंदिर और आसपास के इलाके में CCTV फुटेज खंगाले। इसके बाद टेक्निकल निगरानी और ग्राउंड की जांच के बाद इस जांच के दौरान पुलिस को लाजपत नगर 4 निवासी 40 वर्षीय मोहित शर्मा तक पहुंच मिली। पुलिस ने मोहित शर्मा को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की तो उसने चोरी की जो पूरी कहानी है उसे कबूल कर लिया। पुलिस के मुताबिक मोहित ने मंदिर से सांप की मूर्ति चोरी की थी, लेकिन चोरी की मूर्ति को उसी रूप में उसने पास रखने के लिए जोखिम नहीं उठाया। उसने मूर्ति को पिघला दिया और उसकी चांदी की एक ब्रिक बनाकर करोलबाग के एक सुनार को भेज दिया। यानी जिस मूर्ति की मंदिर में पूजा होती थी उसकी पहचान मिटाने के लिए उसने उसे पिघलाकर एक मेटल में बदल दिया। और पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर करोलबाग के एक सुनार तक पहुंच बनाई और वहां से करीब 800 ग्राम पिघली हुई चांदी बरामद कर ली गई है, जिसकी पहचान चोरी की सांप की मूर्ति के रूप में हुई है। इसके अलावा मूर्ति बेचने से मिले 1,10,000 रुपये नकद और वारदात में इस्तेमाल की गई एक मारुति सियाज कार भी बरामद की गई है। इस मामले में 35 वर्षीय भारत गांधी निवासी सफदरजंग इंक्लेव नई दिल्ली की भूमिका भी सामने आई है। पुलिस ने उसे चोरी की संपत्ति के रिसीवर के तौर पर गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक मोहित शर्मा और भारत गांधी दोनों की पहले कोई आपराधिक संलिप्तता नहीं है, यानी कि पहले उन्होंने कोई अपराध नहीं किया। इस घटना में सबसे बड़ा सवाल यही है कि मंदिर से मूर्ति चोरी करने के बाद उसे इतनी आसानी से पिघलाकर बेचने की योजना आखिर कैसे बनाई गई होगी। क्या आरोपी पहले से जानता था कि मूर्ति में कितनी चांदी है और उसे कहाँ बेचा जा सकता है? और अगर चोरी के तुरंत बाद मूर्ति को पिघला दिया गया तो क्या इसमें किसी और की भी मदद या मिलीभगत शामिल थी? पुलिस अब इन पहलुओं की भी जांच कर रही है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। थाना ग्रेटर कैलाश की टीम में SI रविंद्र सिंह, ASI कमलेश, हेड कांस्टेबल संदीप और कांस्टेबल विशाल शामिल थे। कार्रवाई SHO ग्रेटर कैलाश के नेतृत्व में और ACP CR पार्क की निगरानी में हुई। दक्षिणी दिल्ली के जो DCP हैं अनंत मित्तल के मुताबिक मामले में आगे की जाँच जारी है। मंदिर से मूर्ति चोरी और फिर उसे तुरंत पिघलाकर ब्रिक बनाकर बेच देने की घटना सिर्फ चोरी का मामला नहीं है, बल्कि ये भी सवाल छोड़ती है कि धार्मिक स्थलों पर रखी गई मूर्तियां और कीमती धातुओं की सुरक्षा कितनी पुख्ता है। साथ ही ये सवाल भी उठता है कि 1,10,000 रुपये में बेची गई जो मूर्ति है, इसे चुराने के लिए एक शख्स अपनी एक कार में आता है और मूर्ति पिघलाकर 1,10,000 रुपये हासिल कर लेता है।